कि लगभग 590 585 रुपए के आसपास यहाँ पर स्टॉक में शॉर्ट टर्म में एक अच्छा बेस बनता हुआ नजर आ सकता है। 610 रुपए का एक इमीडिएट एज अ बीटीएसटी टारगेट लगाया जा सकता है और आगे चल के वापस से 625 630 तक के टारगेट्स भी यहाँ पर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। रखिएगा नजर यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रूवरीज पर। अच्छा, एचयूएल की एजीएम भी शुरू हो गई है, तो इनकी रूरल वाली कमेंट्री मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आज नेस्ले ने जो रूरल वाली कमेंट्री दी है वो अच्छी दी है, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए भी एक रीज़न था, मैं आज जब इस शो की शुरुआत करी तब से एफएमसीजी कंपनियों की बात ज़्यादा करी होगी, आपको ऐसा फील आ रहा होगा। लेकिन देखिए, जो कहते हैं ट्रेंड इज़ माई फ्रेंड, यही चल रहा है, तो इसी की बात करेंगे। अब यतिन भी देखिए आपको यही बता रहे हैं कि कंजम्पशन वाले स्टॉक्स में यूनाइटेड स्पिरिट्स की चर्चा डीलिंग रूम में हो रही है। यूनाइटेड ब्रूवरीज देखिए सबसे बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। एचयूएल की बात नहीं हो पाई, बाकी सारे शेयरों की हो गई। एचयूएल आज थोड़ा ठंडा कारोबार कर रहा है, इस पर भी एक बार राय ले लेते हैं हमारे एक्सपर्ट्स की। अगर कमेंट्री अच्छी हुई तो फिर ये स्टॉक कल चल सकता है, अगर ढीली हुई तो ये बिगड़ सकता है, तो दोनों ही बातें हो सकती हैं। लेकिन एचयूएल एक ऐसा स्टॉक है जिसने पिछले 6-8 महीनों में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखाया है। उससे पहले ये आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है। लेकिन दिखाइए एचयूएल का स्टॉक का पिछले 3 महीने का चार्ट डायरेक्टर साहब, एक बार दिखाइए। कुछ कह रहे हैं डायरेक्टर साहब आपके, आप एक बार दिखाइएगा, दिखाइए 3 महीने का चार्ट दिखाइए। हाँ, एचयूएल पर क्या राय है राहुल, आप कैसे अप्रोच करेंगे इसे? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जैसे आपने कहा बाइपोलर इवेंट है, तो उसमें ज़्यादा अनुमान लगाना नहीं चाहिए, बिकॉज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है वो चीज़। बट अगर ट्रेंड की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ है। लास्ट 10 सेशन में स्टॉक ने काफ़ी अच्छा ऊपर में बाइंग देखा है और स्टॉक ने लगातार 2000 के लेवल से ऑलमोस्ट 2200 का आंकड़ा लगा दिया है। तो अगर ट्रेंड की बात करें तो इसमें ट्रेंड अभी भी बरकरार है। आई थिंक ऊपर में 2300 2350 तक की जगह इसमें अभी भी बाकी है। और एक तरह से इसका जो लास्ट 3 दिन का लो है अराउंड 2150 के आसपास, वो इसका स्टॉप लॉस रहेगा। 2130 के आसपास, माफ कीजिएगा, वो इसका स्टॉप लॉस रहेगा लॉन्ग ट्रेडर्स के लिए। ओके, डीएलएफ हमने शॉर्ट कॉल ली थी, याद रखिए डीएलएफ डे लो पर है। मेरे स्क्रीन पे एक ट्रेड हो रहा है, आई थिंक बात करते करते 5-7 रुपए भाग चुका है ये। प्लीज श्रीकांत, आप ट्रेड एट 3 देंगे, उससे पहले एक बार एमसीएक्स पे कमेंट कीजिएगा। 1285, क्या खूबसूरत ब्रेकआउट है इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से अगर आप देखें तो, और ये पिछले 10 रोज की जो हाईएस्ट जोन है उसको क्रॉस कर चुका है। 1286, 1290, 1291, क्या कहेंगे? पहले एमसीएक्स पे एक टेक दीजिएगा सिर्फ एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए, और उसके बाद आपका ट्रेड एट 3। थैंक्स इशू, मैं इसके ऊपर बात नहीं कर सकूंगा। मुझे लगता है कि आप किसी और एक्सपर्ट को इसको पूछ लें। ओके, चलिए, कोई हिमांशु आप राय देंगे इस स्टॉक पे प्लीज? बिल्कुल वीरू, यहाँ पर बहुत ही शानदार ब्रेकआउट यहाँ पर स्टॉक में आपने पकड़ा है। 1275 रुपए के ऊपर यहाँ पर इंट्राडे में बहुत ही अच्छा एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर 1330 से 1340 रुपए तक की अपसाइड का पोटेंशियल है, तो यहाँ पर बिल्कुल खरीदारी की जा सकती है। 1260 रुपए का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। ओके, तो चलिए इस स्टॉक पे नजर रखिएगा, और शानदार मूव इस स्टॉक में। खैर श्रीकांत, आपका ट्रेड एट 3 क्या रहेगा, बताइए। वीरू, वैसे एमसीएक्स हमारे रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट में है, इसके लिए हम बात नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप जैसे बात कर रहे थे पूरे एफएमसीजी सेक्टर के ऊपर, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि हिंदुस्तान लीवर में जो एक फॉर्मेशन बना है और इवेंट के पहले जैसे अपने हाई के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि शायद जो एक इसकी जो एक पेंडिंग मूव बाकी थी 2300 रुपये के लिए या 2250 रुपये के लिए, शायद वो कल के दिन में हमें दिखाई दे सकती है। तो मुझे लगता है 2150 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल इसे बाय किया जा सकता है। 2250 से लेकर 2270 के टारगेट एक्सपेक्टेड है। तो एचयूएल अभी मतलब अभी श्रीकांत जी 2 मिनट पहले ही बात हो रही थी इसकी, और आपका ये ट्रेड एट 3 था, मुझे नहीं पता था, सॉरी। हाँ, वरना मैं आप ही के पास आता सीधा। तो ट्रेड एट 3 है एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसके ऊपर रखिएगा नजर। एजीएम शुरू हो चुकी है, ये हमारी टिकट टीम बता रही है, और एजीएम का पूरा कवरेज देखिए सीएनबीसी आवाज पर ही आपको मिलता है, क्योंकि लॉकडाउन में एजीएम्स जनरली देखिए उससे होती है कॉन्फ्रेंस कॉल से। आप
लॉग इन करते हैं, देखते हैं, तो कुछ लोग सुन पाते हैं, कुछ लोग नहीं सुन पाते। वरना हम जनरली देखते थे इस तरह की एजीएम्स में, देखिए खूब लोग पहुंचते थे और खूब उसके ऊपर फिर रिपोर्ट्स भी आती थी। रिपोर्ट्स तो अभी भी आएंगी, लेकिन वो जो लोगों का आना जाना, वहाँ पर सुनना, मैनेजमेंट को बात करना, वो तो देखिए थोड़ा सा अब इस माहौल में कम हो गया है, हो ही नहीं रहा इनफैक्ट। तो अब एजीएम का पूरा कवरेज हमने सोचा सीएनबीसी आवाज़ क्यों ना आप तक पहुँचाए। इन्फोसिस का आपको याद होगा हमने पूरा कवरेज दिया था, और कल आशीष हमारे साथ जुड़ेंगे और वो बताएंगे कि इस एजीएम में क्या निकल कर आया है। तो एजीएम का पूरा जो बेड़ा है वो सीएनबीसी आवाज़ ने उठाया है आपके बिहाफ पर, ताकि आपको ये तकलीफ ना हो इस समय और आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। सुबह बताएंगे, लेकिन ये हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं एजीएम से पहले एचयूएल खरीदिए, ये वो स्टॉक है जिसके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। तो कमेंट्री इंपॉर्टेंट होगी और रूरल वाली कमेंट्री वीरू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। बिल्कुल, रूरल कमेंट्री वगैरह आप देखें फोकस रहेगा। सुबह कहीं मत जाइएगा और पहला सौदा में मुनाफा की तैयारी में मेरे साथ, हेमंत के साथ और आशीष होंगे, वो तमाम बारीकियां लेकर। मैं कुछ और स्टॉक्स को देखा था जिनमें अच्छा मूव है इस वक्त। एमआरएफ हालांकि बहुत एक्सपेंसिव स्टॉक्स की कैटेगरी है, तो मैं उस पर कोई ट्रेड करने की बात नहीं करूंगा, लेकिन याद रखिएगा एमआरएफ जो है वो मार्च की गिरावट के बाद अब तक के सबसे सर्वोच्च स्तरों पर है, सबसे हाईएस्ट लेवल पे है 67,071। इसने कल के हाईस को क्रॉस कर दिया इस बाजार में, तो अच्छा मूव यहाँ पे है। कुछ स्टॉक्स जो कि शायद कल के प्रोस्पेक्टिव से हमें कैरी करने के लिए या फिर स्टे लॉन्ग वाली जो अप्रोच होती है उसके तहत रखने चाहिए, क्योंकि एफएमसीजी का मूड माहौल है, तो मैं मैरिको को एक बार कंसिडर करना चाहूँगा। मैरिको अभी भी 1.5% ऊपर है और याद रखिए इसका ब्रेकआउट अभी भी कायम है, ये अभी भी ब्रेकआउट प्राइस पर बैठा हुआ है। राहुल एक बार जरा इस पे कमेंट कीजिएगा। 350 फैंटास्टिक प्राइस, क्योंकि मैं इस टर्म को इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि ये एग्जैक्टली आपका हाई 25 जून का हाई था, वहीं पे आके बैठ गया है। यानी फ्रेश मूव ना दिया हो लेकिन सरेंडर नहीं किया इस स्टॉक ने। मैरिको को कैसे अप्रोच करेंगे, आज हमारी ये पूरी क्लोजिंग की थीम एफएमसीजी ही थी, क्योंकि कल जब एचयूएल की कमेंट्री आएगी तो तमाम एफएमसीजी स्टॉक्स पे इंपैक्ट भी पड़ेगा। आप कैसे अप्रोच करेंगे इस स्टॉक को? राहुल ओके, हिमांशु आपकी राय क्या रहेगी इस स्टॉक पे, मैरिको पे? आई थिंक राहुल हमारे साथ है नहीं। वीरू